जब टीम अच्छा कर रही होती है तो जो परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहा होता है इवेंचुअली वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। कल शान मसूद जो कि नहीं रेगुलरिटी में डिलीवर कर रहे थे मुल्तान सुल्तान के लिए, उन्होंने भी डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो या मुशी भाई से ज़रा एक सिर्फ थोड़ा सा मैं जो बात जानना चाहूँगा इससे पहले कि मैं लाला पे आता हूँ, यानी 6 बॉलों पे 22 रन चाहिए थे। डेफिनेटली आपको लगा होगा मैच कंट्रोल पे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल जज्बात बदल गया और सब बदल गया। 4 गेंदों पे 7 रन चाहिए थे। वैसे उस वक्त मुशी भाई लगा तो होगा कि यार ये मैच निकल गया हाथ से अपना। पहले 6 ओवरों के बाद लग रहा था निकल गया, और उसके तो बाद आखिरी जो ओवर आपने कहा है ना, उसके पहला जो फुल टॉस हुआ ना, तो हमने क्या गया मैच खत्म हो गया मैच। मगर पता है कि उसमें ये थी कि थोड़ी सी हमारी टेक्निकल हमसे कोई गलती हो गई, जो कह सकते हैं इंसान है, कमजोर है। हमें यॉर्कर पे रिलाई करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप एक बॉल की फील्ड सेट करते हैं ना, तो बैट्समैन को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये बॉल के सिवा ये बॉल करना ही नहीं किसी ने। क्योंकि आप अगर सारी फील्ड ऑफ साइड पे ले जाते हैं और आपकी टांग वाली फील्डिंग जो है उस पे आपको पता है कि पीछे प्रोटेक्शन नहीं है, तो बैट्समैन कैन नॉट थिंक कि यॉर्कर बीच वाला यॉर्कर भी मार सकता है, या स्लो बाउंसर कर सकता है, या प्रॉपर बाउंसर कर सकता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक बॉल की फील्ड सेट नहीं करनी होती, आपने एक बॉल के ऊपर 2 फील्डिंग सेट करनी होती, ताकि बैट्समैन के माइंड सेट कंफ्यूजन का शिकार रहे। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे से जो गलती हुई, और उसके ऊपर जो इसलिए, वरना हमें 15-16 रन से ज्यादा मैच जीतना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस तरह बॉल रिवर्स भी हो रहा था, आपने सानुल्लाह का बॉल देखा, लियास ने जब भी बॉल यॉर्कर किया, वाइड यॉर्कर या बीच वाला यॉर्कर किया, तो वो लगा है। तो आई थिंक ये जो क्योंकि उसके ऊपर फिर स्लो वन आपका ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना, जब बैट्समैन को पता चले कि यॉर्कर भी आ रहा है, तो वो यॉर्कर के लिए या स्लो वन के लिए तैयार हो। ये जो डबल माइंडेड होता है ना, ये फिर आपको रिसीव करती है चीज। तो आई थिंक वैसे एक टाइम तो लग गया था, गेम गई, खत्म हो गई। बिल्कुल, और रिसीव करना बहुत जरूरी होता है बैटर को। बट लाला, कराची किंग्स, हम 2 टर्निंग पॉइंट्स मुझे दिखते हैं, आप बेहतर बताएंगे कि कराची किंग्स का टर्निंग पॉइंट क्या था। एक तो वो रन आउट जो हैदर अली और विंस के बीच में जो कंफ्यूजन इन दैट रन आउट, जो कि सबसे बड़ा मोमेंटम शिफ्ट था कराची किंग्स के लिए, मगर फिर इमाद ने आके संभाला, मलिक भी थे। बट फिर क्या मलिक का स्लो खेलना और फिनिश ना करना मैच, इन दोनों में से कौन सा टर्निंग पॉइंट आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा? सवेरा सॉरी, मैंने पूरी तरह मैच नहीं देखा, लेकिन क्लिप्स कहीं क्योंकि सोशल मीडिया पे शेयर होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो वो देख रहा था मैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मुशी भाई को, और मैं समझता हूँ कि कल के मैच जो है वो क्राउड के जो पैसे हैं वो वसूल हुए हैं। क्राउड बड़ा जबरदस्त क्राउड आया था, सबने बहुत एंजॉय किया, और इस तरह की परफॉर्मेंसेस, इस इंडिविजुअल एंड देन फिर मैच इतना जबरदस्त जाना, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी मोहम्मद रिजवान की। क्योंकि वो मोहम्मद रिजवान तो पहले 50 तक लग रहा था, लेकिन उसके बाद रिजवान जो था ना, वो बूम बूम रिजवान लग रहा था माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है उसकी। और इसी तरह फिर जो आपने बताया कि कहाँ पे मैच चेंज हुआ है, तो मेरे ख्याल में विंस की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहां पे हैदर अली को थोड़ा सा कह सकते थे कि अपनी विकेट दे देनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी अच्छी फॉर्म में था। 5-6 ओवर के अंदर उसने ऑलमोस्ट मैच को तकरीबन 65-70% मैच जो है वो कराची की तरफ हो गया था। और इमाद वसीम की अगर बात की जाए, तो इमाद वसीम की माशाल्लाह से पहले मैच से बड़ी जबरदस्त फॉर्म चल रही है, और कप्तान को इसी तरह होना चाहिए कि अब फ्रंट से लीड करे, और बैटिंग बॉलिंग दोनों चीजों को बड़ी जबरदस्त तरीके से लेके चल रहा है। अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो वापस आना चाहता है, कमबैक करना चाहता है। ये वो चीजें हैं जो प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ऑलराइट, मिसबा की तरफ आते हैं। मिसबा, जरा टेक्निकल लुक आपका मैच पे ज़ाहिर है हमेशा माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो पॉइंट के जी रन आउट हुए हैदर अली, और ज़ाहिर है क्योंकि हम कराची में बैठे मैच देख रहे थे, तो हम काफ़ी ये गम फील कर रहे थे। और हैदर अली के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं वो यहाँ पे वो कहते हैं ना गैर पार्लिमानी ज़बान हो जाएगी काफ़ी। लेकिन आई मीन लुकिंग एट हैदर राइट नाउ, मिसबा इज क्लियरली स्ट्रगलिंग, लाइक रन्स नहीं आ रहे हैं, द बॉडी लैंग्वेज वाज देयर। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि उसको अपनी विकेट कुर्बान कर देनी चाहिए थी, विंस को वहाँ रहना चाहिए था। 14 के रन रेट से वहाँ पे रन आ रहे थे उस वक्त। सो इतना प्रॉमिसिंग क्रिकेटर मिसबा, चांसेस भी मिल रहे हैं, ये भी नहीं है कि मौका नहीं मिलता हो और सब कुछ हो। व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद हैदर? मिसबा, आपका क्या कहेंगे इसमें? देखें, बात वहीं पे आ जाती है कि जब आप फंस जाते हैं, जो क्लैरिटी नहीं होती आपको कि
विच वे यू वांट टू प्ले। वो नॉर्मली जो वसीम भाई ने बात की थी जब वो टीम बना रहे थे कि एक दो शॉटें मार के आउट हो जाना तो हर कोई कर सकता है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के लंबी इनिंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने चाहिए और पूरा एक बैट्समैन की तरह खेलना चाहिए। तो वो मुझे जो लग रहा है इन बिटवीन फंस गए हैं हैदर। वो उनका टोटल गेम चेंज है। वो ही इज़ प्लेइंग लाइक एन एंकर, जो कि कराची को अभी नीचे भी उनके पास मलिक भी आते हैं तो वो भी वो एज एन एंकर खेल रहे हैं, और जब हैदर भी वैसे ही खेलते हैं तो वो गेम उन्हीं ओवर्स में बीच में जो है ना सारी ख़राब हुई है। रन आउट को तो चलें छोड़ दें, गलती हो गई, सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए, चलें वो एक मिस्टेक हो गई, बट स्टिल द गेम वाज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ कराची। मतलब आपने 9.5 की एवरेज को उठाया और मैच सीधा कर दिया ऑलमोस्ट 8.5 से भी लेस की एवरेज आपके पास, और आपके पास 8 से 9 विकेटें हैं और पिच ज़बरदस्त खेल रहा है। उसके बाद जो क्रिकेट की बेसिकली रूल है वो यही है कि अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो जो एक्चुअल आप रन रेट चेज़ कर रहे हैं, कभी भी जब आप हाफ वे डाउन उसको नीचे लाएं तो फिर उससे ऊपर आपने नहीं जाने देना। आपने कभी भी फिर 9.5 से ऊपर नहीं जाने देना रिक्वायर्ड रन रेट को। आपकी विकेट इन हैंड है, और फिर मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन मैं कहूँगा मलिक से भी हो गई कि ही इज़ सच ए गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, लेकिन उसने खुशदिल को ही लेट खुशदिल बॉल एट दैट स्टेज। वो अपना 4-3 ओवर और जो वो कर गया वहाँ पे, उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। वहाँ पे थोड़ा सा चांस ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो स्ट्रेंथ थी मलिक की। उसको शायद कॉन्फिडेंस था कि मैं एंड पे हम ख़त्म कर देंगे मैच, ड्यू भी आएगी, इतनी बॉलिंग नहीं है इनकी एक एहसानुल्लाह। और मुझे लगता है थोड़ा सा एहसानुल्लाह को भी ज़्यादा जो है ना वो जिसको कहते हैं कि रिस्पेक्ट दे दी उन्होंने। 17 रन, मतलब उस पर बिल्कुल चांस ही नहीं लिया। आप कम अज़ कम उसको रन बॉल तो होना चाहिए था। तो वो भी एक बहुत बड़ा, वो मुल्तान को कम बैक का चांस मिल गया। आप सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते, बड़े शॉट्स पे ना जाते, लेकिन इतना भी नहीं था कि 2-2 3-3 के ओवर करके आप वो मैच में मुल्तान को आपने चांस दिया वापस आने का, और 8.25 वाली एवरेज को 12 या 13 पे ले गया, जो कि एंड पे नहीं। एंड पे भी मेरे ख्याल में फिनिश होना चाहिए था। फिर बेन कटिंग आई थिंक 4 बॉलों पे 6 रन, वो भी उस तरीके से अपना वो रोल पूरा नहीं कर पा रहे जो जिसके लिए वो हैं। 10 गेंदों पे 12 रन ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे 2 ओवरों में 40 चाहिए, आपको दूसरी तरफ से बैट्समैन ने एक स्टेज दे दी और 4 बॉलों पे 6 रह गया। तो वहाँ पे इतने एक्सपीरियंस के बाद वो गेम उसको फिनिश करनी चाहिए थी। हालांकि उसके बाद न्याजी है जो अच्छी फॉर्म में है, जिसने रन किए हुए हैं, वो था। आमिर यामीन ज़ाया हो गया, तो इट मीन्स कि कराची ने कहीं ना कहीं मिडल ओवर्स में अपनी बैटिंग को अंडर यूटिलाइज़ किया है।